हेलो दोस्तों, वेल्दी में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैवेल्स इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1652 रुपये के प्राइस पे। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो एक दिन में स्टॉक ने लगभग 7% की तेजी हमको दिखाई दी है। अगर हम पिछले 5 दिन का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 9.5% तक की तेजी हमको दिखाई दी है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पर लगभग 3% तक की हमको गिरावट स्टॉक में दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ में देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 9.5% तक की हमको गिरावट दिखाई देगी। अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में स्टॉक में यहाँ पर 23% की तेजी दिखाई दी। स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया। सपोर्ट जोन से आप अगर स्टार्टिंग से यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर स्टॉक ने एक बार रेजिस्टेंस लिया था। रेजिस्टेंस लेने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक प्राइस एक्शन फॉर्म की है। वो प्राइस एक्शन कौन की है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर कप विथ हंडल का फॉर्मेशन हुआ है। कप विथ हंडल का फॉर्मेशन होने के बाद कप विथ हंडल की जो नेकलाइन है, नेकलाइन को यहाँ पर एक बुलिश कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के टाइम स्टॉक में जो है यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत ही ज़्यादा हमको दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक यहाँ पर फिर से एक बार रिटेस्ट करने के लिए आया और रिटेस्ट करने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक हाई लगाया है, जो कि हाई लगभग 2090 रुपये का हमको यहाँ पर दिख रहा है। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद स्टॉक जो है वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आया और स्टॉक में यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर चेंज होते होकर यहाँ पर बेयर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ और अभी स्टॉक जो है यहाँ पर जो हमने सपोर्ट जोन ड्रॉ किया था, सपोर्ट पर आकर स्टॉक ने यहाँ पर जो एक अच्छी खासी वीकली टाइम फ्रेम में एक बुलिश कैंडल फॉर्म की है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक का जो है अभी ट्रेंड हमको चेंज होता हुआ दिख सकता है। तो आप इस स्टॉक में स्विंग के लिए देखने वाले हैं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो इसलिए हम डेली टाइम फ्रेम का डाटा चेक करेंगे। अगर आप स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में क्या फॉर्मेशन हो रही है मैं आपको आप पर डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो लाइन ड्रॉ करो तो ट्रेड लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ स्टॉक में प्रोजेक्शन क्या हो रही है, स्टॉक में अभी स्ट्रक्चर क्या है, स्टॉक अभी क्या कर सकता है। तो यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर ट्रेड लाइन का जो है, ट्रेड लाइन को स्टॉक ने यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हुए जो है यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक जो है अपने सपोर्ट जोन पर आया है। सपोर्ट के बाद यहाँ पर स्टॉक ने एक डब्ल्यू फॉर्मेशन भी यहाँ पर फॉर्म किया। डब्ल्यू फॉर्म करने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। ब्रेक करते टाइम यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कैंडल जो बनी है बुलिश कैंडल, वो भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्टॉक का जो है अभी हमें ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर यहाँ पर अगर हम करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग करेंगे तो हमारे जो फर्स्ट टारगेट होगी तो लगभग हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 1800 रुपये का रहेगा और उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट जो है वो लगभग 2090 तक, जो कि ऑल टाइम है, वो हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। ये स्टॉक के टेक्निकल थे, टेक्निकल से हमने ये टारगेट निकाले। तो आप इस स्टॉक को स्टडी करो। स्टडी करने के बाद अगर आपको स्टॉक में जो है प्राइजेक्शन अच्छी लगती है तो आप इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हो और एंट्री करने के बाद हमने जो टारगेट बोले हैं वो टारगेट आपको कुछ ही दिनों में आ सकते हैं। अगर यहाँ पर और एक आप बात करोगे तो यहाँ पर मैं एक रजिस्ट्रेशन जोन, तो रजिस्ट्रेशन जोन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि स्टॉक ने जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के सपोर्ट लिया और स्टॉक ऊपर गया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया। यहाँ पर जो है स्टॉक ने या इस जो हमारा सपोर्ट जोन था उसको ब्रेक करके स्टॉक नीचे प्रोजेक्शन बना रहा था। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर फिर से एक बार रिजेक्शन लिया और नीचे आया। नीचे आने के बाद स्टॉक ने सपोर्ट जोन पर एक सपोर्ट लिया और स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर जाने के बाद जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, ये रेजिस्टेंस जोन, इसको भी एक बड़े सी बुलिश कैंडल से ब्रेक किया है। तो हमारे पास अभी 3 जो है कन्फर्मेशन आ गई। तो 3 कन्फर्मेशन हमें ये लगता है कि जो ये स्टॉक है स्विंग में अच्छी खासी हमें प्रॉफिट बना कर दे सकता है। तो आप इस स्टॉक को स्विंग के लिए देख सकते हो। अगर हम स्टॉक के फंडामेंटल की बात करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 1,03,804 करोड़ का है। यहाँ पर करंट प्राइस 1656 की है और हाई लगाया था 2106 रुपये का। यहाँ पर लो जो है 1315 रुपये का लगाया था। स्टॉक पी की बात करेंगे तो 74.2 की है। इंडस्ट्री पी भी 74.2 की दिख रही है। आर ओ सी 24.4% की है और आर ओ 18% की हमको यहाँ पर दिख रही है। कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 332 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है। बुक वैल्यू 124 है और यहाँ पर फेस वैल्यू 1 की हमको दिखाई दे रही है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर सितंबर 2024 में यहाँ पर जो है 4,539 करोड़ के सेल्स थे। वहीं पर अगर हम देखेंगे दिसंबर में तो यहाँ पर 4,889 करोड़ के सेल्स है, यानी कि सेल्स में भी हमको यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 375 करोड़ के प्रॉफिट थे और यहाँ पर 426 करोड़ प्रॉफिट है, यानी कि क्वार्टरली में हमें प्रॉफिट में भी हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो पिछले ईयर के मुकाबले में इस ईयर में यहाँ पर 1621 करोड़ की प्रॉफिट है, यहाँ पर 1881 करोड़, यानी कि प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर एक ईयर में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स भी यहाँ पर हमको ग्रोथ करते हुए दिख रहे हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रोमोटर के पास 59.41% की होल्डिंग है, एफ आई के पास 23.46% की होल्डिंग है, डी आई के पास 11.43% की और यहाँ पर पब्लिक के पास सिर्फ 5.5% की हमको होल्डिंग दिखाई दे रही है। तो
इस होल्डिंग से और शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग भी अच्छी खासी है और यहाँ पर एफआई की होल्डिंग जो है बहुत ही स्ट्रांग है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टॉक के फंडामेंटल चेक किए। फंडामेंटल से हमें पता चल रहा है कि कंपनी के जो है फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। हमने टेक्निकल में देखा है कि टेक्निकल में चार्ट पैटर्न और हमारे जो पैटर्न बन रहे हैं वो रिवर्स होकर हमें संकेत दे रहे हैं। तो इस स्टॉक को हम स्विंग के लिए ज़रूर देख सकते हैं और कल के एनुअल ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक अभी ग्रोथ कर सकता है। तो इसलिए आप इस स्टॉक को स्टडी कीजिए, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और अगर आपको लगता है कि हमारे एनालिसिस सही है तो आप इस स्टॉक को स्विंग के लिए दे सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।